नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। देश भर के जन आंदोलनों और जन संगठनों का एक मंच है। अपने आप में संगठन नहीं है, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं है। इस देश में लोकतंत्र पे, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे, संवैधानिक मूल्यों पे जो हमला हो रहा है, उसका मुकाबला करना भारत जोड़ो अभियान का पहला लक्ष्य है। और उसके लिए हम देश भर के उन तमाम संगठनों से और विपक्षी राजनीतिक दलों से समन्वय करके काम करते हैं, ताकि हम देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं, देश के लोकतंत्र को बचाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो पूरी कर सकें। पिछले 2 दिन जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उस राष्ट्रीय सम्मेलन में नई टीम का चुनाव किया गया। भारत जोड़ो अभियान के 4 राष्ट्रीय कन्वीनर चुने गए। एक विजय महाजन जी, दूसरे प्रोफेसर अजीत झा, तीसरी महाराष्ट्र की उल्का महाजन जी, और चौथा मैं योगेंद्र यादव। 3 महासचिव भी चुने गए। भाई नदीम खान जो अभी आपके बीच में, कर्नाटका से डॉक्टर वासु, और तेलंगाना से प्रोफेसर एन सुकुमार। बाकी पूरी टीम की डिटेल्स जनता की भावना को खुद सम्मान करेगी, संविधान पे जो हमले हो रहे हैं उनमें रोक लगाएगी, और इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करना सीखेगी, चुनाव में जो सबक जनता ने उन्हें दिया था उसके बाद। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ नहीं। दुर्भाग्यवश जहां एक तरफ जनता का असंतोष बढ़ रहा है, वहीं मीडिया की चुप्पी और विपक्षी दलों की ढील की वजह से सरकार इसमें कामयाब हो रही है कि वो अपने सारे अलोकतांत्रिक कामों पर पर्दा डालती जाए। अर्थव्यवस्था डावाडोल है, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति बहुत नाजुक है। विदेश नीति में पिछले 75 साल में भारत इतना अकेला कभी नहीं पड़ा जितना आज है। लेकिन इस सब के बावजूद देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान की कहानी और खेल चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम जैसे संगठनों की जिम्मेवारी बनती है कि इस देश में लोकतंत्र पे हो रहे हमले के प्रति हम आगाह करें और इस हमले का प्रतिकार करने का हर संभव प्रयास करें। इस सम्मेलन में हमने चिन्हित किया कि हमारे लोकतंत्र के ढांचे पर 3 तरफ से हमला हो रहा है। एक, जिसे SIR कहा जा रहा है, जिस पे मैं कुछ कहूंगा विस्तार से, जो कि बिहार में एक SIR जो कि लोकतंत्र में से जो पात्र हैं उनको चुपचाप से हटाने की कोशिश है। जिन लोगों का वोट मिलने का आश्वासन इस देश की सत्ताधारी पार्टी को नहीं है, उनको अब कानून के जरिए से खारिज करवाने की साजिश है। दूसरा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो कि राज्यों के चुनावों को राष्ट्रीय मुद्दों के आलोक में प्रभावित कर बीजेपी को परमानेंट एडवांटेज देने की कोशिश है। और तीसरा जो होने वाला है, डिलिमिटेशन, जिसके तहत जिन राज्यों में बीजेपी को तकलीफ होती है,
जहां वो वर्चस्व नहीं बना पा रही है, उनका वजन घटाने का प्रयास षड्यंत्र किया जाएगा। तो इन तीनों चीजों के माध्यम से अब सत्तारूढ़ दल इस कोशिश में है कि वो दीर्घकालिक वर्चस्व का एक संवैधानिक ढांचा बना ले, और ऐसे में हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके बारे में खड़े हों, विरोध करें और हर संभव लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके का इस्तेमाल करते हुए देश में लोकतंत्र। पिछले एक महीने से बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये बिहार की वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है, ये आदेश पूरे देश पर लागू हो रहा है, बिहार केवल उसकी पहली प्रयोगशाला है। ये वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं है, ये वोटर लिस्ट को नए सिरे से लिखने का डी नोवो प्रक्रिया है। ये 2003 या इससे पहले हुई किसी पुरानी प्रक्रिया का दोहराव नहीं है, ये ऐसी एक अभूतपूर्व प्रक्रिया है जो पिछले 75 साल में भारत में कभी नहीं हुई। दरअसल ये वोटर लिस्ट का पुनर्लेखन नहीं है, ये भारत में कौन वोटर बन सकता है इसके नियमों को सर के बल खड़ा करने की कोशिश है। ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश है पिछले 75 साल से जो हुआ है उसको। इस देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। सवाल था कि इसको लागू कैसे करें जिस देश में लोगों के पास कागजात नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। पिछले 75 साल से इस देश में 2 नियम रहे हैं इसे लागू करने के। नंबर 1 कि वोटर लिस्ट में नाम डलवाना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आपके घर आके आपका नाम वोटर लिस्ट में लिखे। इसी के चलते भारत दुनिया में उन देशों में है जहां लगभग 100% एडल्ट लोगों का नाम वोटर लिस्ट में पाया जाता है। 99% है इस वक्त भारत में। अगर 100 एडल्ट हैं देश में तो हमारी वोटर लिस्ट में 99 नाम है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से हम हैं। इस चीज के कारण SIR उसको पलट रही है। अब आपको कहा जा रहा है ये रहा फॉर्म, फला तारीख तक भर दो, अगर नहीं भरा तो तुम्हारा नाम कच्ची लिस्ट में भी नहीं आएगा, पक्की लिस्ट तो बाद में देखी जाएगी।